कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी का कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस भी उन्हें ढूंढ रही है और लोगों से पूछताछ भी कर रही है। लेकिन देखो देखी, जब तक दीदी वापस नहीं आ जाती तुम दामिनी को कुछ भी मत कहना। हम उसे क्या कहेंगे भैया, वो बेसुध रहती है, उसे कोई बात समझ में नहीं आती है। हम क्या कहेंगे, वो कुछ कहती भी तो नहीं है। सारा दिन हम ही बड़बड़ाते रहते हैं, पर उस पर कोई बात का असर नहीं होता है। फिर भी देवकी, जब तक दीदी वापस घर नहीं आ जाती तब तक उनकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर है। जी भैया, हम दीदी के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। हम पर उनके बड़े एहसान हैं। हम बेसहारा को उन्होंने सहारा दिया है, उनके लिए हम जान भी दे दे तो भी कम है भैया। और देखिए, तुमने जो कुर्बानी दी उसका क्या? तुमने अपने कलेजे का टुकड़ा उनकी गोद में डाल दिया। आप उसे हमारी मजबूरी समझे या लालच, लेकिन एक बेटी को पालने के लिए हमने दूसरी बेटी का सौदा कर दिया। नहीं देखिए, उसे सौदा नहीं, जरूरत कहते हैं। वो माँ ही क्या, जो जरूरत पर औलाद को अपने आप से जुदा कर दे। हम उसी का प्रायश्चित कर रहे हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें माफ कर दे। बस हमारी एक ही इच्छा है कि हमारी मौत हमारी बेटी के सामने हो। दामिनी, बिटिया दामिनी, बिटिया कब तक तुम ऐसी बैठी रहोगी? हाँ, और वो भी इस हालत में? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बिटिया। वापस चलो। हाँ बिटिया, वापस चलो। बिटिया, पता है हम आपके लिए एक खुशखबरी लाए हैं। हाँ दामिनी, तुमने आसियाना का केस जीत लिया है। हाँ बिटिया, हम सच कह रहे हैं, तुमने केस जीत लिया है। आसियाना तुम्हारी मम्मी को वापस दे दिया गया है। तुम लोग कल ही वहां रहने जा सकते हो बिटिया। पता है अखिल और कृष्णा भी साथ में रहने आ रहे हैं वापस। हाँ, आशियाना के लोग खुशी के मारे झूम रहे हैं बिटिया। दामिनी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। हाँ बिटिया, तुम केस जीत गई हो। बिटिया, तुम केस जीत गए हो। हम केस जीत गए। हम केस जीत गए। हम केस जीत गए। आंटी, हम केस जीत गए। 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 माँ जी लेटी रहिए, डॉक्टर साहब ने मना किया है। लेकिन मैं यहाँ पहुंची कैसे? माँ जी, मैं लाया हूँ आपको। दरअसल आप मेरी कार के आगे गिर पड़ी थी और दर्द से तड़प रही थी। हाँ, वो मेरे पेट में ट्यूमर है। है नहीं माँ जी, था, अब नहीं है। आपका ऑपरेशन हो चुका है। ऑपरेशन हो चुका है? लेकिन ये ऑपरेशन करवाया किसने? प्रेम ने। प्रेम ने करवाया माँ जी। आपका फौरन ऑपरेशन करना था, इसलिए इसी ने सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं। बहुत बड़ा रिस्क लिया इसने, वो भी सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए। बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं माँ जी, माँ कभी बेटे को शुक्रिया नहीं कहा करती, वो हमेशा बेटे को आशीर्वाद देती है।
और आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। लेकिन ये इतना पैसा किसने लगाया? ये इतना पैसा किसने लगाया? माँ जी, आप इन सब बातों की चिंता मत कीजिए, और पैसों की चिंता तो आप बिल्कुल मत कीजिए। मेरे घर से कोई आया था? अब माँ जी, हम आपका नाम तक नहीं जानते, तो आपके घर कैसे जाते? माँ जी, आपको होश तो आया था, लेकिन दर्द के कारण आप किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी, तो हम पूछते किससे? तब प्रेम ने ही बेटा बनकर हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की। बहुत बड़ा रिस्क लिया है। और पूर्णिमा, इसकी पत्नी ने भी आपकी बहुत सेवा की है। अब आपके रिश्तेदार चाहें तो इन पर केस कर सकते हैं। क्या हुआ माँ जी? आप रो क्यों रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, आज तक बेटे और बहू को एक अलग ही रूप में देखा था। आज पहली बार लगा कि एक बेटा और बहू फरिश्ते के रूप में भी होते हैं। बस यही सोचकर आगे बढ़ आई। माँ जी, आपको आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। माँ जी, आप ऐसा सोचिए कि आपको आपका असली बेटा और बहू मिल गए। बेटा, क्या नाम बताया था अपना? पूर्णिमा। नाम की तरह बहुत ही सुंदर हो। ईश्वर ने बहुत ही सुंदर बनाया है तुम्हें। सिर्फ चेहरा ही सुंदर है माँ जी, वरना दिमाग पर तो अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी ऊपर वाला भी कंफ्यूज है कि ऐसे सुंदर चेहरे को दिमाग दें या ना दें। हाँ माँ जी, मेरे पास दिमाग नहीं है ना, तो इसलिए भगवान ने मुझे दिमाग वाला पति दे दिया। देखा माँ जी, अब तो तसल्ली हो गई ना आपको। अब आप मानती है ना कि मैं अकेला हूं और दो दिमाग का काम करता हूं। भगवान ने बहुत ही अच्छी जोड़ी बनाई है। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो, ये जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे। बेटा, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? बस माँ जी, मेरी बीवी पूर्णिमा और हमारे 10 बच्चे। 10 बच्चे? अरे भाई माँ जी, है तो एक, लेकिन 10 के बराबर है ना? बस 0 का फर्क है। 0 लगा दो तो 10 और 0 हटा दो तो 1। एक ही बच्चा होना चाहिए, उसकी परवरिश भी अच्छे से हो सकती है, ध्यान भी नहीं बढ़ता। वैसे भी 2 बेटे होने से भी क्या होता है, मरने के बाद अर्थी को कांधा मिलेगा या नहीं, इस बात का भी विश्वास नहीं। एक ही औलाद ठीक है। दर्द मिलेगा तो कम से कम अपने दिल को तसल्ली तो दे सकते हैं कि औलाद एक ही थी, 2 होती तो दर्द बांट लेती, लेकिन नहीं। जितनी औलादें होती हैं, दर्द भी उतना ही बढ़ जाता है। कहते हैं माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, लेकिन यहां तो माँ को ही नर्क में भेज दिया, छीन ली सारी खुशियां।
माँ जी, माँ जी, हाँ, क्या क्या कहा मैंने? कुछ नहीं। अरे माँ जी, अब आप सब कुछ भूल जाइए और अपना ख्याल रखिए। अरे अब आप बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। मेरे घर वालों को भी मेरी बहुत फिक्र हो रही होगी। बेटा, उन्हें भी खबर कर देना। माँ जी, कहाँ रहती हैं? भैया, हमारा तरीका काम आ गया। दामिनी ने हमसे बातें की, हमारी बातें सुन के वो खुश भी हुई। डॉक्टर साहब ने चेक करके बताया कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपने दामिनी से जो कुछ भी कहा वो सब झूठ कहा। जब दामिनी ठीक होकर घर वापस आ जाएगी तो क्या होगा? भैया, हमें लगा कि एक बार वो ठीक तो हो जाए बस। हम जाके देखते हैं कौन आया है। जी कहिए। जी, रचना जी का घर यही है? जी। मैं जान सकता हूँ आप उनकी क्या लगती हैं? हम उनके सेवक हैं। घर में और कोई है? है ना, दीदी के भैया हैं। आइए ना। जी। जी नमस्कार, मैं प्रेम। रचना जी आप ही की बहन है क्या? जी हाँ, क्या बात है? इस वक्त वो अस्पताल में है। अस्पताल में? किस अस्पताल में? ये मतलब हुआ है क्या मेरी दीदी को? वो ठीक तो है ना? ये घबराइए नहीं, इस वक्त वो बिल्कुल ठीक है। देखिए ऐसा हुआ कि मैं अपनी कार में रास्ते से गुजर रहा था और उतने में मैंने अचानक से देखा कि एक औरत मेरी गाड़ी के आगे आई, एकदम से चक्कर खाकर गिर पड़ी। अब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बेहोश थी। अब मैं भी क्या करता उस वक्त, मुझे लगा कि मुझे उन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए, तो मैंने बस उनको वहां से उठाया और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया। इसका मतलब दीदी अब बिल्कुल ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है। और देखिए अगर हमें पहले से उनके बारे में पता होता तो पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देते। ये आपने इतना तो सब कुछ किया, इतना तो हमारे अपनों ने भी नहीं किया। पता नहीं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। वैसे भी दीदी के ऑपरेशन का हम सोच ही रहे थे। बहुत चिंता रहती थी हमें उनकी। देखिए अब सारी चिंता खत्म हो चुकी है। मोहन आप ही? जी हाँ। जी आपकी दीदी हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा आप ही को याद कर रही थी। ठीक है, तो चलिए मैं भी चलता हूँ आपके साथ दीदी से मिलने। हम तो बहुत फिक्र में थे, दीदी का कहीं पता चल नहीं रहा था। हमने तो पुलिस में कंप्लेन तक कर दी, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। भैया, हम भी आपके साथ चलेंगे दीदी को मिलने के लिए। नहीं देखो देवकी, आपको जाना है दामिनी से मिलने, मैं फिलहाल जाता हूँ दीदी के पास, तुम फिर कभी मिलाना। जी अच्छा भैया। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार। तू ले एक, दे हजार। दामिनी, बिटिया दामिनी, बिटिया हम तुम्हारे लिए खुशखबरी लेके आए हैं। तुम्हारी मम्मी का ट्यूमर का ऑपरेशन हो गया है, अब वो बिल्कुल ठीक है बिटिया। बातें, ये तो बहुत खुशी की बात है। कहाँ है मम्मी? वो अभी अस्पताल में है, बिल्कुल स्वस्थ है। आंटी, मुझे मुझे यहाँ क्यों रखा है? बिटिया,
तुमने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। जब तुम्हें यहाँ लाए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हें सॉफ्ट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, बस इसीलिए तुम्हें यहाँ भर्ती कर दिया। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। पता नहीं कब से यहाँ बंद करके रखा। बंद करके नहीं रखा था, तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा था। इस औरत की मेहरबानी समझो जिसने दिन रात तुम्हारी सेवा करके तुम्हें ठीक किया। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पर कब तक रहना होगा? बस एक दिन और तुम्हें ऑब्जर्वेशन में रखना है, बाद में तुम घर जा सकती। थैंक यू डॉक्टर। यहाँ से निकलकर बस मुझे अपनी मम्मी से मिलना है। बहुत बहुत बेचैनी हो रही है। पता नहीं उनकी तबीयत कैसी होगी। कैसी हैं दीदी? मैं ठीक हूँ मोहन। दीदी, आपको तो अब खुशियां मनानी चाहिए। भाई देखिए, आपका ऑपरेशन हो गया और आपके चेहरे पर कैसा तेज आ गया है। क्यों नहीं आएगा? जो काम तृष्णा और अखिल ने नहीं किया, वो इन दोनों ने बेटा और बहू बनकर कर दिया। नहीं माँ जी, ये तो आपकी नेकी और अच्छाई का फल है। बिल्कुल ठीक कहा प्रेम ने। अच्छा, मेरी बच्ची कैसी है? वो भी ठीक है। बस अब घर आने वाली डॉक्टर ने कहा कि अब उसकी तबीयत बिल्कुल अच्छी है। भगवान भी जब कृपा करने पर आते हैं तो इतने करते हैं कि इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। ईश्वर कृपा करते करते नहीं थकते, लेकिन इंसान कृपा लेते लेते थक जाता है। अच्छा मोहन, मैं भी अब घर चलूंगी। नहीं माँ जी, अभी 2 दिन रहना है आपको यहाँ। बल्कि दीदी, मैं तो ये कहूंगा कि जब तक डॉक्टर को पूरी तसल्ली नहीं हो जाती, आपको यहीं रहना चाहिए। लेकिन माँ जी, वैसे ये सही कह रहे हैं। आपको यहाँ पर क्या तकलीफ है? और वैसे भी आप वहां जाकर भी क्या करेंगे? वहां पर आपका ख्याल रखने वाला है ही कौन? माँ जी, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है तो मुझे क्षमा करना। नहीं बेटा, तुम जैसी औलाद तो माँ बाप के लिए मान और मर्यादा होती है। अगर तुम जैसी औलाद हो तो माता पिता को कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। उनके लिए तो धरती पर ही स्वर्ग होता है। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? माँ जी, मेरा इस दुनिया में पूर्णिमा और मेरे बच्चे के अलावा कोई नहीं है। कोई कैसे नहीं? तुम्हारी माँ तो है ना? माँ? वाह बेटा, माँ कहा और एक ही दिन में भूल गया। अरे माँ जी, इनको तो भूलने की आदत है।